वेलकम टू आगे विदेश से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एजीटीए के समस्त छात्रों की तरफ से एक निवेदन है कि जो छात्र पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में चयनित हैं, कृपा करके एजीटीए की डीवी ना करवाएं। इससे आपके ऐसा करने से किसी गरीब किसान के बच्चे को एजीटीए नौकरी मिल जाएगी, उसका घर खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ज़्यादातर गरीब किसान के बच्चे ही पढ़ते हैं, और जो कि कई छात्र ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं, तो उनको अगर ये सरकारी नौकरी मिल गई तो उनका और उनके परिवार का बहुत ही भला हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है समस्त एजीटीए छात्रों की तरफ से कि आप लोग अगर पहले से किसी सरकारी नौकरी में चयनित हैं तो कृपा करके एजीटीए की डीवी जो है उसको स्किप कर दें और एजीटीए की डीवी ना करवाएं। तो और आप जो भी कृषि छात्र, जो भी एजीटीए के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके हर जगह शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सअप स्टेटस और डीपी में हर जगह आप इसको लगा दीजिए, जिससे कि देखिए बहुत से लोग जो हैं, जो कहीं चयनित हैं, वो डीबी करवा भी लेते हैं, बहुत से लोग नहीं करवाते हैं, और जो छात्रों का भला चाहते हैं वो लोग नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ ऐसे छात्र जिनके नंबर कम होंगे, 1-2 नंबर, तो वो जब कट ऑफ कम चली जाएगी, डीबी में कम लोग पहुँचेंगे तो उनका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हर जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ ही ये दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एजीटीए वार्निंग, एजीटीए डीबी में बहुत ही सख्ती हो गई, सारा इंतजाम हो गया है। अगर किसी ने फर्जी डिग्री के सहारे एजीटीए में डीबी करवाने की कोशिश की तो सीधा जेल जाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने सभी ग्रुप में और हर जगह आप इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर फर्जी डिग्री वाला है तो वो डीबी में ना जाए, और अगर गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए फर्जी डिग्री वाले एजीटीए डीबी से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि आयोग इस समय डीबी में बहुत ही सख्ती कर रहा है फर्जी डिग्री वालों के लिए। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी की भर्ती एजीटीए डीबी के बारे में। एजीटीए डीबी के लिए 15 चीज़ें तैयार कर लो वरना भर्ती से बाहर। देखिए, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बहुत सी चीज़ें बहुत ही एसेंशियल हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। अगर वो ना हुआ तो भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास अगर ना भी हों तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि प्रोविजनल लगा तो क्या होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ये आपको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करके भी आगे बताऊंगा क्यों नहीं लगेगा। इसके अलावा छात्र या माता पिता के नाम में गलती है तो क्या करें, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट की जो भी एजीटीए डीबी में डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत से छात्र बोल रहे थे एक बार फिर से वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ इसमें। देखिए, एजीटीए डीबी 3440 डीबी डॉक्यूमेंट लिस्ट ये है कि पहले नंबर पे आपको 5 फॉर्म जो डाउनलोड करेंगे आप लोग वेबसाइट से। जब देखिए आपकी डीबी शेड्यूल जारी किया जाएगा तब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको भरने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट से 5 फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उसको भरकर आपको आयोग में ले जाना पड़ेगा। तो मैं जो लिस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग एक पेपर पे चाहे तो लिस्ट बना लीजिए, उसको ऐसे ही आप लोग बना के बिल्कुल ले जाएंगे आप लोग डीबी के समय, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या अगर नहीं है तो कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ फ़ोटो जिसमें आपका फ़ोटो भी दिख रहा हो। ठीक है, तो उस तरह का आपको एक आईडी ले जानी है। खासकर आधार कार्ड सबके पास होगा ही, तो आपको आधार कार्ड जो है अवश्य ले जाएं, साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाएं। और कितनी क्या फ़ोटोकॉपी ले जानी है वो अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए, तीसरा है एजीटीए का एप्लीकेशन फॉर्म। ये ना भी हो तो कोई बात नहीं, वैसे आप लोग एजीटीए का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वेबसाइट से जाके अपने डैशबोर्ड में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड होने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। और अगर डाउनलोड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नंबर 4 पे है 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये आपको कम से कम 8 फ़ोटो ले जाने हैं, और आपके ये फ़ोटो जो है लेटेस्ट होने चाहिए, या तो फिर जो आपने एजीटीए के फॉर्म में लगाए थे, यूज किए थे, वही होने चाहिए, या फिर लेटेस्ट होने चाहिए। तो ये आपको ले जाना है। ठीक है, नंबर 5 में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। तो ये निवास प्रमाण पत्र आपको ज़रूर ले जाना है, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ है वो उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा।
तो अगर आप लोग निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे तो ये कैसे साबित होगा कि आप उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। जब आप निवास प्रमाण पत्र दिखाएंगे और उसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कास्ट EWS सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट जनरल। अगर आप लोगों ने जनरल में अप्लाई किया है तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आप लोग जनरल के अलावा किसी अन्य कैटेगरी में अप्लाई किया है जैसे OBC, SC, ST या EWS कोई भी, तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और साथ में डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये जिस टाइम AGTA की वैकेंसी आई थी उस समय ही अगर आप लोगों ने बनवाया था, आवेदन होने मतलब प्रारंभ हो जब ये वैकेंसी आई थी जिस डेट को, उस डेट के बाद मतलब जब ये आवेदन होने की लास्ट डेट से पहले जब आप लोगों ने इस मतलब AGTA में जब आवेदन चल रहे थे उसी के दरमियान अगर आप लोगों ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था तो वो आराम से चल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर वो नहीं है आपके पास या उससे पहले का है तो आप लोगों को नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और जो नया सर्टिफिकेट आप लोग बनवाएंगे ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे आजकल तो ये देखा जा रहा है कि DB हो रही है तो वहाँ पर जो भी नए सर्टिफिकेट हैं वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर ये डिपेंड करेगा किस तरह का इंसान बैठा है। मतलब कि अगर छात्रों के हित की बात करेगा तो आपका हर एक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेगा जो भी सही होगा। और अगर कोई इस तरह का इंसान होगा जिसको एकदम स्ट्रिक्टली तरीके से वही चीज़ चाहिए जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा है तो वो उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं उसी डेट पर जो आप 1 अप्रैल के बाद और EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल से आपका AGTA की अप्लाई करने की लास्ट डेट तक, और बाकी जो सर्टिफिकेट हैं उसी के दौरान होने चाहिए, तो आपका आराम से चल जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल होती है, यह आपको पता ही होगा। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग लेटेस्ट बनवा लीजिए, फिर वहाँ पर डिपेंड करेगा कि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वैसे तो एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है, ठीक है। नंबर 7 पे एज और 10th रिजल्ट मार्कशीट सर्टिफिकेट। देखिए एज प्रूफ भी मांगा जाता है, तो आपका जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी एज लिखी होती है तो वही मान लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। 10th रिजल्ट की जो आपकी मार्कशीट है और उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको ले जाना है। देखिए 2015 में शायद ये बदल गया था, लेकिन उससे पहले 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था। उसके बाद जो है एक ही में मिलने लगा, तो आपके पास अगर एक है तो एक ही ले जाना, अगर 2 चीज़ें हैं अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो दोनों ले जाना। यही आपको 12th में भी मतलब 8 नंबर पे 12th का रिजल्ट और मार्कशीट भी आपको ले जानी है, ठीक है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि मैंने ये करेक्शन करवाया है तो ये हो गया है वो हो गया है तो ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें जो चीज़ भी आपको मिली है विभाग की तरफ से वही चीज़ आपको वहाँ ओरिजिनल दिखाना है, ठीक है। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ आपको विभाग की तरफ से मिला है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे आपने करेक्शन करवाया हो या बाद में मिला हो या जब भी मिला हो, बस आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 9 नंबर पे लिखा है BSc AG समकक्ष रिजल्ट और मार्कशीट। तो यहाँ पर आपके पास BSc AG के जो 8 सेमेस्टर होते हैं उन सभी के आपके पास रिजल्ट और मार्कशीट जो है वो होनी चाहिए। और आपको ट्रांसक्रिप्ट भी मिली होगी तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट आपके पास 8 सेमेस्टर के होने ही चाहिए, ठीक है। BSc AG समकक्ष जो भी आपके पास डिग्री है वो डिग्री भी आपको ले जानी है, ठीक है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है वो एक समान होना चाहिए, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये 11 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग पूछ रहे थे कि MSc की मार्कशीट ले जाएं तो इससे क्या होगा। तो देखिए MSc की मार्कशीट यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है क्योंकि MSc की मार्कशीट वो लोग देखेंगे ही नहीं, क्योंकि AGTA की जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो वहाँ पे BSc AG या उसके समकक्ष ही मांगा जाता है। तो ये वाली डिग्री हो तो आपके पास MSc की डिग्री आप ले जाएं या ना ले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको सिर्फ BSc AG की डिग्री ही देखनी है। उसके बाद MSc की वो देखेंगे भी या नहीं देखेंगे, ऐसे ही हटा देंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो MSc
या पीएचडी की डिग्री का इसमें कोई भी रोल नहीं होने वाला है। तो आपको सिर्फ बीएससी एजी का जो मार्कशीट और रिजल्ट जो भी आपका है, डिग्री वगैरह सिर्फ बीएससी एजी आपको ले जाना है। उसके बाद आप ले जाएं एमएससी और पीएचडी वाली ले जाएं, आपका मन करे ले जाएं, ना मन करे तो ना ले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है 11 नंबर पे, जिसके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, माता पिता के नाम में कोई त्रुटि हो या अन्य कोई कमी हो, वह उसका एक एफिडेविट अवश्य बनवा कर साथ ले जाएं। तो यहाँ पर देखिए, आपके जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताया है, आपके सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम और आपके माता पिता का नाम एक जैसा ही होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन है, कोई भी इधर उधर है, तो आप एफिडेविट तुरंत बनवा लें। 100-200 रुपये का मुँह ना देखें और आप लोग 100-200 रुपये खर्च करके जितने में भी एफिडेविट बने आप लोग बनवा लें, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि माता पिता के आधार कार्ड में कोई कमी है या नाम गलत है तो उसको करेक्ट करवाएं या क्या करें। तो उससे भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके माता पिता का नहीं होगा। तो आपके माता पिता के आधार कार्ड में अगर कोई नाम उनका गलत होगा तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, आप चाहे उसको सही करवाएं या ना करवाएं। लेकिन आपके जितने भी कागज़ हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उनमें सभी में नाम एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। इसीलिए वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एकदम सही होने चाहिए, हर जगह आपका नाम सेम टू सेम होना चाहिए। और यहाँ पर एक अच्छी बात है जो कि 12 नंबर पे लिखी हुई है, डीबी के समय यदि कोई डॉक्यूमेंट आप ले जाना भूल जाते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आयोग एक आरक्षित तिथि देगा और आपको अपना डॉक्यूमेंट जमा करने का, लेकिन कोशिश करें ऐसी भूल ना हो। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट आप ले जाना भूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक निश्चित डेट दे दी जाती है कि इस डेट तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लाके आयोग में दिखा दें कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल है या नहीं है, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल कोशिश करें कि ऐसी कोई भूल ना हो, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं साथ में ही ले जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नंबर 13 पे लिखा हुआ एजीटीए डीबी में ये सभी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना ज़रूरी है, साथ में 3-4 सेट फ़ोटोकॉपी भी कर लें। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए हैं ये सभी आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और इसके अलावा 3 से 4 सेट फ़ोटोकॉपी के भी बना लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ फ़ोटोकॉपी जो है आपको जमा भी करनी पड़ेंगी। तो अपने पूरी तैयारी से जाएं, ठीक है, और उसको सेल्फ अटेस्टेड वगैरह भी कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है 14 नंबर, अगर किसी छात्रा की शादी हो गई है तो शादी के बाद के फ़ोटो चाहिए। मतलब अगर किसी की शादी हो गई है तो शादी के बाद के लेटेस्ट वाले फ़ोटो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर 15 पे कोशिश करें प्रोविज़नल ना लगे। तो देखिए प्रोविज़नल क्या होता है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी पर भी आयोग को शक होता है आपके, तो उसमें प्रोविज़नल लगा दिया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट कम रह जाता है तो उसमें प्रोविज़नल लगा दिया जाता है। तो इसमें आप लोगों को डरने वाली बात नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। उसमें आपको एक निश्चित टाइम दिया जाता है, आप डॉक्यूमेंट दिखा दें, और अगर प्रोविज़नल लग भी गया तो ये मतलब हट जाता है। और हटेगा तभी जब वो चीज़ आप दिखा देंगे, मतलब वो डॉक्यूमेंट आप लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो नहीं दिखा पाए तो आपको प्रोविज़नल लगाया जाएगा और आप लोगों को और भी देरी, आपके रिजल्ट में देरी हो सकती है, या साथ में ही जारी कर दें, या फिर देरी हो सकती है और आपको जॉइनिंग भी लेट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कोशिश करें कि प्रोविज़नल ना ही लगे। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सभी आप लोग कर लें, तो आपको प्रोविज़नल से डरने की कोई बात नहीं, प्रोविज़नल लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें, मैंने बहुत अच्छे से इसमें फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्रोविज़नल की बात भी आपको बता दिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप लोग अगर कहीं एडमिशन वगैरह लेने जाते हैं डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल का मांगा जाता है, क्योंकि आप लोग इससे पहले स्कूल में ही पढ़ रहे होते हैं और स्कूल में अगर आप लोग कोई शरारत करते हैं तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें वो लिख दिया जाता है। अगर आप किसी भी गतिविधि में पकड़े गए, जैसे यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने सुना होगा कि डीसी लग जाती है, तो इस तरह से कोई भी गलती करते हैं तो वो कैरेक्टर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये वो लोग खुद चेक कर लेंगे। कैसे? जो आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है वही आपका
जो है चरित्र प्रमाण पत्र की तरह वो आप उसको मान सकते हैं। देखिए, जब आपकी डीबी हो जाएगी, डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी जॉइनिंग होगी। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद और जॉइनिंग से पहले इसके बीच में जो है आपके विभाग की तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। जहाँ पर आप लोग रहते हैं, जो आपका होम टाउन है, वहाँ आपका जो भी थाना लगता हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो है लेटर भेजा जाएगा और वहाँ से ये इंक्वायरी होगी कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है या फिर आप ऐसी किसी गतिविधि में तो शामिल नहीं हैं जो गैर कानूनी हो। तो इस तरह से ये सब चेक किया जाएगा और अगर ये सब कुछ आपके फेवर में है, मतलब ऐसी कोई भी गतिविधि आपके नाम पे नहीं पाई जाती है, तो आप लोगों को आराम से जॉब दे दी जाएगी। और अगर ऐसी कोई गतिविधि आपके लिए पाई जाती है तो आपकी ये नौकरी जा सकती है। हो सकता हो कि उसको सॉल्व होने के बाद ये लोग जॉइनिंग लेटर दें, ये डिपेंड करेगा उन लोगों पे, ठीक है, वो लोग कब आपको ज्वाइन करवाते हैं। तो फिलहाल अगर ऐसी किसी गतिविधि में आप लोग पाए गए, पुलिस कार्रवाई जैसे जो भी होती है, आपका FIR में कोई भी नाम हुआ आपका कहीं पर भी किसी भी थाने में, तो आपकी जॉइनिंग रोक दी जाएगी। तो यही होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पुलिस इंक्वायरी होगी, वही आपका करेक्टर डिसाइड किया जाएगा। पुलिस वालों से ही पूछा जाएगा कि आपका करेक्टर कैसा है। जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ के पुलिस वाले ही आपका डिसाइड करेंगे और विभाग को जो लेटर आएगा उसका रिप्लाई कर देंगे कि ये आपका करेक्टर कैसा है, आप किसी भी गतिविधि में शामिल हैं या नहीं हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि इस समय किसी भी गैर कानूनी जो गतिविधि है उसमें शामिल होने से बचें और इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे कि आप लोगों की जॉब खतरे में आ जाए। तो इसीलिए करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप लोग जो है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इस वीडियो में बताए हैं, इतना ही आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों की डीबी बहुत ही आराम से हो जाएगी। और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। ये से आपका पुलिस वेरिफिकेशन में आपका करेक्टर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और आपके अब ऊपर कोई भी कंप्लेंट या FIR नहीं हुई है तो आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप लोगों को आराम से जॉइनिंग मिल जाएगी। तो ये हो गई AGTA DV से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। या फिर बहुत ज़्यादा अगर सवाल होंगे तो मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूँगा। UPSC AGTA भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।